ये लोग बात करते हैं बटने और कटने की, काट दिया। रमा देवी सांसद रहते हुए उनका कट गया शिवहर से, जहां से मुझे महागठबंधन ने सम्मान देने का, राजद ने सम्मान देने का कार्य किया। तो सम्मान कौन दे रहा और काट कौन रहा, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है लोकसभा का चुनाव। लेकिन बढ़िया लोग डरते हैं कि आरजेडी आ जाएगी तो हमसे रंगदारी मांगा जाएगा, मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, इसका क्या जवाब है? इससे ज्यादा रंगदारी मांगा जा रहा है। जो इतनी हत्याएं हो रही हैं, पहले तो जिंदा बच जाएं, जिंदा बचे रहेंगे वैसे समाज के लोग, तब बाकी की बात बाद में आती है। याद रखिएगा, वैश्य नहीं होगा तो कैश नहीं होगा। वैसे नहीं होगा तो हाँ, तो ये जो बोलते हैं ना कैशलेस भारत, तो वैश्यों की हत्या करवा करके ये सच में कैशलेस भारत बना देंगे। मुझे तो अब इनका इरादा समझ में आ रहा है कैशलेस भारत का। जो ये बात है उनका, उसका इशारा जो है बनिया समाज का है कि बनिया समाज को मरवा दो, न रहेगा न कुछ भी। ये स्थिति है। ऋतु जायसवाल जी हैं हमारे साथ। आज बनिया समाज के लोग बड़ी संख्या में प्रदेश कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल के पहुंचे हैं। क्या लगता है ये जो भीड़ आई है वो वोट में भी तब्दील हो पाएगा? भाई ये तो 100% वोट वाली भीड़ है। ऐसे भी कोई अगर ऑफिशियल किसी कार्यालय में आ रहा है तो वो तो निश्चित तौर पे वो वोट है ही। अब है कि इससे ज्यादा और कैसे बढ़ाया जाए और कैसे ज्यादा है, तो ये तो एक छोटा सा कार्यक्रम था। इसके लिए आप चिंतित है कि ये वोट में तब्दील होगा या नहीं, ये तो बहुत छोटा सा कार्यक्रम था। हम लोग वैसे समाज के लोग गांधी मैदान भरने की क्षमता रखते हैं। लेकिन बनिया समाज की तो ठेकेदारी भाजपा लेती है। वो कहती है कि भाजपा का कोर वोटर ब्राह्मण और बनिया कोर वोटर, इसीलिए दे दिया था बीजेपी, आरती उतार के टिकट दे दिया था। अभी लोकसभा में कितने टिकट दिए थे बताएं, कितने टिकट दिए थे? अरे जो थे वो भी काट लिया। सुनील कुमार पिंटू जी सीतामढ़ी कट गए, है ना। ये लोग बात करते हैं बटने और कटने की, काट दिया। रमा देवी सांसद रहते हुए उनका कट गया शिवहर से, जहां से मुझे महागठबंधन ने सम्मान देने का, राजद ने सम्मान देने का कार्य किया। तो सम्मान कौन दे रहा और काट कौन रहा, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है लोकसभा का चुनाव। लेकिन बढ़िया लोग डरते हैं कि आरजेडी आ जाएगी तो हमसे रंगदारी मांगा जाएगा, मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, इसका क्या जवाब है? इससे ज्यादा रंगदारी मांगा जा रहा है। जो इतनी हत्याएं हो रही हैं, पहले तो जिंदा बच जाएं, जिंदा बचे रहेंगे वैसे समाज के लोग, तब बाकी की बात बाद में आती है ना। जिंदा रहने पे, जब वजूद पे आज वो खतरा हो जाता है ना, तो आज भाजपा एनडीए सरकार में वैसे समाज के वजूद के खत्म होने का वो दिख रहा है। जिस तरीके से वैसे समाज के लोगों का हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, दुकानें लूटी जा रही हैं, हमें तो डर है कि ऐसा ना हो कि हमें हमारी खोज की जाएगी कभी बाद में कि भाई वैसे समाज हुआ करता था। जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, एक एक घटना में, अभी हाल में ही मैं खुद भी अभी मधेपुरा गई थी, जहाँ पे बम जायसवाल की मतलब इतनी बुरी तरह से उन्हें मार दिया गया, कोई कसूर नहीं, लेकिन मार दिया गया। तो किससे हमने तो कहा कि भाई किसके दम पे ये अपराधी कूद रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सरकार किसकी है? लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो बनिया उन्होंने बनाया भाजपा ने। तो मैं क्या हूँ भाई, मैं भी महिला की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं कौन से समाज से आती हूँ? मेरा नाम भी ऋतु जायसवाल है, वो दिलीप जायसवाल है, इधर ऋतु जायसवाल है। वो लोग सत्ता में, वो लोग नहीं जा रहे हैं, आप जा रही हैं क्या? वो लोग सत्ता में, वो लोग तो नहीं गए वहाँ जिसका आपने मधेपुरा का जिक्र। वही हमने कहा कि जाए ना। इतनी जो हत्याएं हो रही हैं, हत्याओं की लिस्ट रखी है, दुकानें, कभी सुना था तनिष्क जैसे शोरूम लूट लिए गए, कितनी दुकानें लूट गई। इस तरीके से गाजर मूली से भी बदतर स्थिति हो गई है। याद रखिएगा, वैश्य नहीं होगा तो कैश नहीं होगा। वैसे नहीं होगा तो हाँ, तो ये जो बोलते हैं ना कैशलेस भारत, तो वैश्यों की हत्या करवा करके ये सच में कैशलेस भारत बना देंगे। मुझे तो अब इनका इरादा समझ में आ रहा है कैशलेस भारत का। जो ये बात है उनका, उसका इशारा जो है बनिया समाज का है कि बनिया समाज को मरवा दो, न रहेगा न कुछ भी। ये स्थिति है। उन्होंने कहा कि आप 1 कदम चलिए, हम 4 कदम चलेंगे। क्या लगता है जो अनुपात है उसके अनुसार टिकट पहले भी दिया है, विधानसभा में भी मिला है, लोकसभा में भी उनसे ज्यादा 3 गुना अगर देखा जाए तो वो टिकट दिया गया, और विधानसभा में भी दिया गया। तो ये हमें तो मिल रहा है, हमें लेकिन अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है कि हम लोग जो वैसे समाज के नाम पे, चाहे सारे लोग एक होकर के बीजेपी में जाते हों या सारे लोग एक होकर के यहाँ पे राजद में आए हों, उन सबको भी एक होने की जरूरत है। उपजातियों में खुद को ना बांटे। अगर वैसे समाज को टिकट मिला है तो सब लोग मिलकर के जिताने का काम करें, फिर उसमें जाति के हिसाब से फिर उसका उपजाति और अलग अलग जाति वो ना देखे। वैसे समाज को भी एक होने की जरूरत है। एक रंगदारी वाली बात आप पूछे थे। मैंने भारत सरकार से बड़ा रंगदार कोई है क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड्स,
और पीएम केयर्स फंड क्या ये रंगदारी है कि नहीं है, इस पर जरा मैडम से भी पूछ लीजिए। सच बात है। जीएसटी हाँ, जिस तरीके से टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, एक ही व्यक्ति इतने तरीके से टैक्स देता है, बार बार पहले इनकम हुआ तो टैक्स दो, फिर कुछ खरीदा तो टैक्स दो, फिर उसके अंदर भी कुछ है तो उसका टैक्स दो। यानी कि आपके एक ही पैसे को इतनी जगह टैक्स में बांटा जाता है, इतनी जगह कि आपके पास लास्ट में कुछ बचता ही नहीं है। तो इन्होंने सही कहा कि सबसे बड़ा रंगदार तो खुद भारत सरकार है और बिहार में एनडीए सरकार बनी। किस रंगदारी की बात करते हैं भाई? कौन सा डरा हुआ समाज है? वैसे समाज डरा हुआ है जिसका बिजनेस खत्म हो गया, चौपट हो गया और 2 या 3 व्यक्ति के हाथ में भारत का बिजनेस सौंप दिया गया है, उसी को खरीदने और उसी को बेचने के कार्य में लगा दिया गया है। तो सबसे बड़ा रंगदार तो सच बात है कि भारत सरकार बनी हुई है। चलिए, तो रितु जायसवाल थी, इनका साफ कहना है कि जो बनिया समाज है इस बार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मजबूती से खड़े हैं। समय जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।